व्यक्ति तब तक नरक में रहेगा। और समाज में जिसकी प्रतिष्ठा सम्मान होती है, वो सम्मान प्रतिष्ठा जब तक चलता रहेगा, व्यक्ति तब तक वैकुंठ लोक में ही वास करेगा। भैया, ये लोक निंदा को दूर करना है। तो श्री लक्ष्मण के द्वारा भगवान राम माता सीता को घोर जंगल में छोड़ दिए। माता सीता अंत में वाल्मीकि आश्रम में जाकर के रही। लक्ष्मण जी तो जंगल में छोड़ के आए थे। फिर उसके बाद में वाल्मीकि जी अपने आश्रम में ले आए। वहां पर सीता माता 2 बालक जन्म दिए, जिसकी नाम है लवकुश। लवकुश पूरा रामायण याद कर ले। लवकुश को पूरा रामायण याद है, परंतु लवकुश को इस बात का जानकार नहीं है जो रामायण में जो राम है वो हमारा पिता है, या रामायण में जो सीता है वो हमारी माँ है। इस बात का हमको जानकार नहीं है। रामायण तो पूरा याद हो गया। क्यों? सीता माता के नाम वाल्मीकि जी के आश्रम में वसुंधरा थी। वसुंधरा तो श्री लवकुश पूरा रामायण याद कर लिए। भगवान राम अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ किए। अयोध्या के लोग राम जी को बोले, आप यज्ञ करेंगे तो दूसरा शादी कर लीजिए, पत्नी के बिना कैसे यज्ञ करेंगे? राम जी मना किए। राम जी बोले, नहीं, हम एक पत्नी व्रता, हमारा पिता हमारी दादा अनेक पत्नी की है, उनकी बहुत पत्नी थे, परंतु हम एक पत्नी व्रता है। हमें जनक नंदिनी सीता को छोड़कर के दूसरा पत्नी नहीं कर सकते। सीता का मूर्ति बनाकर के राम जी यज्ञ किए। चारों तरफ निमंत्रण गया। वाल्मीकि जी के पास से निमंत्रण। वाल्मीकि जी लवकुश को लेकर के अयोध्या में आए। लवकुश अयोध्या में राम कथा सुना है। सारा अयोध्यावासी लवकुश से रामायण सुन रहे हैं। लाखों करोड़ व्यक्ति, राम जी बैठे, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जनक महाराज विश्वामित्र वशिष्ठ, अयोध्या के सारा समाज राम कथा सुन रहा है। सुन भाई राम कहानी, जय जय राम कहानी। सुन भाई राम कहानी, जय जय राम कहानी। सुन भाई राम कथा, जय जय राम कथा। सुन भाई राम कथा, जय जय राम कथा। जिसे सुनकर मिट जाता है, इसे सुनकर मिट जाता है जन्म जन्म कर बता। जय जय राम कथा, सुन भाई राम कथा। हो जय जय राम कथा, सुन भाई राम कथा। नवमी तिथि मधु मासम नीता, शुक्ल पक्ष हरि प्रीता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। चैत्र मास पूर्णिमा नवमी को भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। जनकपुर में सीताराम जी का विवाह हुआ। 27 वर्ष उम्र में राम का वनवास हुआ।
तापस वेश दासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके गाइए। सीता का वनवास हुआ, चित्रकूट में राम भरत मिलन, पंचवटी में सीताहरण, समुद्र तरन और जटायु मरण और राम रावण युद्ध हुआ, रावण का मृत्यु हुआ। भगवान राम अयोध्या में आए, अयोध्या के राजा बने। अब श्री अयोध्या के लोग बोले, हे ऋषि कुमार, यहाँ से आगे की कथा तो सुनाओ। राम के राज्याभिषेक तक कथा तो आप सुना दिया, क्योंकि यहाँ से आगे कथा सुनाओ। लव कुश बोले, अयोध्या वासियों, हमारी गुरु महर्षि वाल्मीकि जी लिखे हैं, अकीति तस्य गीयत लोके तस्य कस्यचित्। भगवान राम लोक निंदा के भय के कारण अपनी धर्मपत्नी देवी सीता को, जो पतिव्रता है, जो सती है, उसको लक्ष्मण के द्वारा घोर जंगल में छोड़ दिया और वो अयोध्या की महारानी भगवान राम की पत्नी घोर जंगल में वो जमीन पर सोती है। उसके पास में खाने के लिए आटा चावल नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, केस में लगाने के लिए तेल भी नहीं है। उसकी सारा केस जटा बन गया है। घनघोर ठंड में ओढ़ने के लिए एक चद्दर कंबल तक भी नहीं है। जब होली दिवाली में, छठ पूजा में, नवरात्रि में अयोध्यावासी घर घर में खीर पुआ पूरी हलवा बनाकर खाते हैं, और अयोध्या की महारानी और जंगल में भूखी रहती है, राम के पुत्र का पालन करती है। जंगल में जाकर के वो लकड़ी काटती है और उन लकड़ियों को किसी आदिवासी सांताल के घर में जाकर के देती हैं और कहते हैं, बहन, मैं तेरे लिए सूखी लकड़ी लाया हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, उनके खाने के लिए थोड़ा सा आटा चाहिए। ये बात सुनकर के सारे अयोध्यावासी हो जाते हैं। श्री भगवान राम को मालूम है कि दोनों पुत्र मेरे हैं, परंतु गोदी में ले नहीं सकते। क्यों? राजधर्म है। यहाँ राजधर्म निभा रहे, सारा समाज जब तक मुझे नहीं बोलेगा तो मैं लव कुश को अपनी गोदी में कैसे उठाऊंगा।
मैं सीता को अयोध्या में कैसे लाऊंगा कि अयोध्यावासी सीता का निंदा किया। जो सीता को अग्निदेव जला नहीं पाए, इतना पतिव्रता है। अकीर्तितस्य गीयते लोके उतस्य कस्यचित् दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः। तो भगवान यहाँ राजधर्म का शिक्षा समाज को दे रहे हैं। राजा स्त्री का नहीं होता, राजा पुत्र का भी नहीं होता है, राजा समाज का होता है। वही राजा देश को राम राज्य बना सकता है। पितामह भीष्म करें युधिष्ठिर को पुत्र, आपको राम जैसा राजधर्म लगाना है तो दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः। स्त्री धर्मान, एक स्त्री का क्या धर्म है? स्त्री माने स्वधर्मेण पतिम त्रायते इति शास्त्री ही, जो अपने धर्म में रहकर के पति का रक्षा करे उसको स्त्री कहा जाता है। स्त्री के लिए पति का घर ही वैकुंठ है। पति को छोड़कर के स्त्री कहां भी रहेगी उसको दोष माना जाएगा। और पति का क्या धर्म है? पति माने पातीति पति, जो स्त्री का पालन पोषण करे उसको पति कहा जाता है। पति और पत्नी का क्या धर्म है? पति अपनी स्त्री को अपने शरीर का अर्धांगिनी माने, आधा अंग माने, उसका इज्जत करे, सम्मान करे। जिस परिवार में पुरुष स्त्री का केस पकड़ करके, हाथ पकड़ करके, साड़ी पकड़ करके, हाथ से लाश से डंडा से पीटता है, वो परिवार में कलयुग रहता है, दरिद्रता आती है, गरीबी आती है। और जिस परिवार में स्त्रियों का इज्जत किया जाता है, सम्मान किया जाता है और कभी नया नया कपड़ा ला करके उनको खुश किया जाता है और वो परिवार में लक्ष्मी माता ही निवास करती है। पति और पत्नी का क्या धर्म है? पति और पत्नी, कोई भी स्त्री पुरुष के बिना आधा है, कोई भी पुरुष स्त्री का बिना आधा है। जिस परिवार में पति पत्नी का मन नहीं मिलेगा, एक दूसरे को संशय करेगा, वो परिवार में हर रोज लड़ाई झगड़ा होगा। और जिस परिवार में पति पत्नी का मन मिलेगा, एक दूसरे को विश्वास करेगा और उसी परिवार में ऋषि मुनि देवता लोग आकर भी जन्म लेंगे सुता, और वही परिवार वैकुंठ ही बन जाएगा। परिवार में 3 भाई है, सबकी 2-2 बच्चे हैं। परिवार को वैकुंठ कैसे बनाएंगे? तो मान लो लड्डू लाते हैं, केला लाते हैं, तो अपने बच्चों को पहले नहीं देना, पहले भाई के बच्चों को, बहन के बच्चों को, उसके बाद में अपने बच्चों को देना। कभी कपड़ा लाते हैं तो अपनी स्त्री को पहले नहीं देना है, पहले भाई के स्त्री, बहन को, फिर उसके बाद में अपनी स्त्री को देना है। यदि पहले आप अपनी स्त्री को देंगे, बाद में भाभी को और बहन को देंगे, कितना भी अच्छा कपड़ा दो तो मन में संशय करेंगे, ये अच्छा कपड़ा पत्नी को दिया, जो रह गया हमको लग दिया है। परिवार में पड़ोसी है, पड़ोसी के साथ मन मिला के रहना है। पड़ोसी का भैंस बकरा बकरी आ गया या झाड़ू लगा करके आपके घर के सामने डाल दिया, लड़ना नहीं है, उसको बोल दो भैया इसको भैंस को ले जाओ, बकरा को ले जाओ। यदि आप उसके भैंस बकरा बकरी को भगा देंगे
तो अंत में लड़ाई हो जाएगी। परिवार में पड़ोसी से मन मिला के रहना है। मित्र बदल सकता है, सखी बदल सकता है, सखा बदल सकता है, परंतु पड़ोसी नहीं बदलेगा। उससे मन मिला के रखना है। पड़ोसी भी भगवान का रूप है, वही सुख में दुख में आपका साथ देगा। और राजधर्मान, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान। एक भक्त का क्या धर्म है? भक्त तीन प्रकार के होते हैं, साधारण, मध्यम और उत्तम। जो केवल मंदिर में प्रणाम करता है, जो केवल मंदिर में प्रणाम करता है, वो साधारण भक्त होता है। और जो मंदिर में और संत में दोनों में भगवत भाव रखता है, प्रणाम करता है, वो मध्यम कोटि का भक्त होता है। और जो सब में पुरुष हो, स्त्री हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, विरोधी हो, प्रेमी हो, जो सब में भगवान को देखता है, वो उत्तम कोटि का भक्त ही होता है। पांचवा प्रश्न है, मोक्ष धर्म क्या है? मोक्ष, मोह माने मोह और क्षय माने क्षय हो जाना। जिसकी मोह माने आसक्ति क्षय हो गया, मोक्ष भी 5 प्रकार के होते हैं। मुक्ति 5 प्रकार के है। 5 प्रकार का मुक्ति समझ जाते हैं। एक है सारूप्य, भगवान का जो रूप है वो रूप प्राप्त करना। दूसरा है सालोक्य, भगवान के लोक में रहना। तीसरा है सामीप्य, भगवान के निकट में रहना। चौथा है साष्टी, भगवान के ऐश्वर्य को प्राप्त करना। पांचवा है सायुज्य, भगवान से मिल जाना, एक हो जाना। ये 5 प्रकार का मुक्ति है। दीयमानं व गृह्णाति मत्स्य वरं जना। जो भगवान के भक्त होते हैं, एक तो वो मुक्ति पाना पसंद नहीं करते हैं, मोक्ष पाना पसंद नहीं करते हैं, ना वैकुंठ जाना पसंद करते हैं। हनुमान जी कहाँ वैकुंठ गए? बोले हम वैकुंठ जाएंगे नहीं। अभी भी आप वृंदावन में जाओ, वृंदावन में कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा कि हमको मुक्ति चाहिए या वैकुंठ चाहिए। जैसे आप लोग गंगा में नहाते हैं तो बोलते हैं माता हमको मुक्ति चाहिए। वृंदावन के व्यक्ति एक तो वैकुंठ जाना पसंद नहीं करता है, दूसरे में मुक्ति पाना भी पसंद नहीं करता है। फिर क्या पसंद करता है? वृंदावन के अयोध्या के लोग ना इनको वैकुंठ चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना इनको मोक्ष चाहिए, उनको तो केवल भागवत कथा ही चाहिए और कुछ नहीं। कथा मात्री के जीवन, कथा ही। श्री हनुमान जी तो यही चाहे। हनुमान जी बोले जहां जहां कथा होगी कीर्तन, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्णलोचनम मारुति गुणवत राक्षसांतकम। इसीलिए हनुमान बनकर कथा सुनना है तो कथा का 100% लाभ मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? निश्चित मिलेगा। तो ये 5 प्रकार के प्रश्न श्री युधिष्ठिर महाराज किए थे। उसके बाद में पितामह भीष्म 11 श्लोक में स्तुति किए हैं। स्वनिकम पहामत प्रतिज्ञा अधिकर्तुम अवकृतो रथस्य। भगवान कृष्ण प्रतिज्ञा कहते मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। पितामह भीष्म प्रतिज्ञा किए थे मैं कृष्ण को अस्त्र उठा कर भी छोड़ूंगा। 9वां दिन 2 पितामह भीष्म
अर्जुन को इतना घायल कर दिए, अर्जुन रथ से नीचे गिर गए। गिरे हुए अर्जुन को देखकर ही भगवान कृष्ण को क्रोध आया, रथ के पहिया को हाथ में घुमाए, भीष्म को मारने के लिए भागे। पितामह भीष्म रथ से नीचे उतर गए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किए, बोले केशव द्वारिकानाथ आप कितना अच्छे लग रहे हैं, आप चक्र लेकर के आ रहे, मुझे मारने के लिए इतना अच्छे लग रहे हैं। आप प्रतिज्ञा किया था अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं प्रतिज्ञा किया था आपको अस्त्र उठाकर नहीं छोड़ूंगा। मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया है, और यही आपका ही धर्म है। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। स्वनिगम बहाय मत प्रतिज्ञा ऋतम अधिकर्तम अवपुतो रथस्य। इस प्रकार पितामह भीष्म 11 श्लोक में स्तुति किए। अंत में भीष्म के प्राण ज्योति श्री कृष्ण के चरण में लीन हुआ। बोलिए श्री भीष्म महाराज की जय। पितामह भीष्म का श्री अंतिम संस्कार पांडवों को किए। माता गंगा रोती रही। गंगा एक रूप में नदी है, आपकी बगल में गंगा है, और वही गंगा पितामह भीष्म को जन्म देने के लिए महाभारत में शांतनु की पत्नी बनी थी। कुछ वर्ष के लिए, सदा के लिए नहीं, कुछ वर्ष के लिए पत्नी बनी। तो गंगा भीष्म जैसा पुत्र जन्म दिया है, वही उसके सबसे बड़ा यश है, कीर्ति है। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। कोई व्यक्ति मर जाता है, समाज के लोग, परिवार के लोग उसको कंधा के ऊपर लेके जाते हैं, कांधे पे ले जाओ, कांधे पे धरी ले जाओ, परिवार वाले तेरे कांधे पे धरे जाए, परिवार वाले तेरे। जब व्यक्ति स्मशान को जाता है, कोई 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का सिक्का उसके ऊपर लुटा जाता है। मखाना, चावल, चिनोरी उसको ऊपर फेंका जाता है। क्यों? क्या कारण है? वो रुपया उसकी छाती में, हाथ के अगल बगल में पड़ा रहता है, वो उठा नहीं पाता है। वो समाज को शिक्षा दे रहा है, समाज वालों, जिस रुपया को इकट्ठा करने के लिए सारा जिंदगी लगा दिया, और आज वो रुपया आपके छाती में पड़ा है, 1 रुपया उठा नहीं पा रहा है। इसलिए ये सब मिथ्या है। चुन चुन के लकड़ियों में रखी दे तेरे बदन को,
चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। कोई बोलेगा ये छाती जल्दी नहीं जलेगा, ये खोपड़ी नहीं जलेगा, या मोटा मोटा लकड़ी लगाओ, अच्छा अच्छा लकड़ी लगाओ, चुन चुन करके लकड़ी लगाओ, चुन चुन लकड़ियों में रखी दे तेरे बदन। और पुत्र को पिता के शरीर में आग लगाते समय, माँ के शरीर में आग लगाते समय में बड़े कष्ट होता है। दे देगा तुझ में, दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में। बेटा जो खास होगा दो गज कफन का टुकड़ा दिवस जब जाएगा यहाँ से कुछ भी साथ में होगा, मुझे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जिस देह को हम खिलाया पिलाया, जो शरीर को हम कपड़ा पहराया, वो शरीर आज मिट्टी में मिल गया, राख बन गया। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी राख मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी राख होगी। सोने से तेरी काया जल करके राख होगी। सोने से तेरी काया जल करके राख होगी। दुनिया को त्याग
इस प्रकार पितामह विष्णु की सदगति के बाद में भगवान कृष्ण अब हस्तिनापुर से द्वारिका चले गए। हस्तिनापुर में श्री उत्तरा माता की गर्भ से एक बालक जन्म लिया। बालक जन्म लेने के बाद में चारों तरफ देखने लगा, इसका नाम रखा गया परीक्षित। बोले श्री परीक्षित महाराज की जय। परीक्षित धीरे धीरे बढ़ते रहे। इसी बीच में कई वर्ष बीत गया। धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन को बोले, भैया अर्जुन आप द्वारिका जाओ। अर्जुन द्वारिका में जाकर के 8 महीना तक रहे। यदुवंशियों के ऊपर गांधारी दुर्वासा जी का अभिशाप था। यदुवंशी आपस में लड़कर के मरते रहे। समुद्र द्वारिका को डुबा लिया। अर्जुन द्वारिका से हस्तिनापुर आए। सारा बात धर्मराज युधिष्ठिर को बताए तो वहां पर कुंती खड़ी थी। कुंती माता को जब मालूम पड़ा भगवान कृष्ण परम धाम चले गए तो माता कुंती वहीं पर गिर गई। कुंती का मृत्यु उसी जगह हुआ। श्री परीक्षित महाराज को धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बनाए। हस्तिनापुर में दिल्ली। फिर परीक्षित महाराज को राजगद्दी में बैठा करके युधिष्ठिर महाराज हिमालय की यात्रा की। इनके पीछे पीछे भीम अर्जुन नकुल सहदेव द्रौपदी ऋषिकेश हरिद्वार देवप्रयाग रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग नंदप्रयाग केदारनाथ बद्रीनाथ में पहुंचे। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर पर श्री सरस्वती नदी को पार करके द्रौपदी थोड़ी दूर गई थी। घुटना में दर्द हुआ, द्रौपदी गिर गई। वहीं पर द्रौपदी का मृत्यु हुआ। वहां से 2 किलोमीटर आगे वसुधारा है, वहां पर सहदेव गिरे। सहदेव का मृत्यु उसी जगह हुआ। वहां से 4 किलोमीटर ऊपर लक्ष्मी वन है, वहां पर नकुल गिरे। नकुल का मृत्यु उसी जगह हुआ। वहां से 3 किलोमीटर ऊपर चक्र तीर्थ है, वहां पर अर्जुन गिरे। अर्जुन का मृत्यु उसी जगह हुआ। वहां से 2 किलोमीटर आगे शतपंथ है, जहां पर भीम गिरे। भीम का मृत्यु उसी जगह हुआ। हिमालय के शिखर में धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे। उनके साथ में कुत्ता भी जा रहा था। तो श्री देवराज इंद्र इनका स्वागत करने के लिए आए। तो इंद्र ने कहा आप कुत्ता को लेकर के स्वर्ग में आ नहीं सकते। युधिष्ठिर महाराज बोले देखो ये कुत्ता मेरे पीछे पीछे आया, ये मेरे शरण में है, तो कुत्ता नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। तो उसी कुत्ता से धर्मदेव प्रकट हो गए। बोले श्री धर्मदेव भगवान की जय। शरणार्थी को कभी भी त्याग करना नहीं चाहिए। उसी व्यक्ति को वैकुंठ मिलता है। श्री महाराज परीक्षित हस्तिनापुर की राजा बने। वो दिग्विजय किए तो सारा पृथ्वी में दिग्विजय चालू किए। एक जगह में एक गोमाता और एक बैल दोनों को चाट रहे थे। वो बैल कौन था? वो धर्मदेव थे। धर्मदेव बैल के रूप में, पृथ्वी गैया के रूप में दोनों को चाट रहे थे। तो उस समय कलिजुग उन दोनों को पीट रहा था। और वो कलिजुग ने क्या किया, वो बैल का एक पैर काट दिया, दूसरा पैर काटा, तीसरा पैर काटा। बैल गिर गया, छटपटाया। उस समय परीक्षित महाराज जी पहुंच गए। परीक्षित महाराज बोले आप मेरे राज्य में रहकर के इस प्रकार हत्या कर रहे हैं, आप चले जाओ।
तो कलयुग ने कहा मेरे कहाँ जाऊं, मेरा समय आया है, तो कलयुग का समय आया है तो मैं जाऊं कहाँ, मेरे लिए कोई स्थान बताइए तो मैं वहीं रहूंगा। तो कलयुग में धर्म का 3 चरण कटा हुआ, धर्म मन बैल। और अंत में परीक्षित महाराज कलयुग को 4 स्थान दिए। दीतम पानम स्थिरम सुना यत्र अधर्मम चतुर्विधः। दीतम माने जहाँ जुआ खेल होता है, पानो माने मदिरापान, स्त्रियों माने वेश्यालय और हिंसा। ये 4 जगह में कलयुग रहता है। कलयुग ने कहा मेरे लिए 4 स्थान पर्याप्त नहीं है, मुझे और एक स्थान चाहिए। तो महाराज परीक्षित और एक स्थान दिए। अनिति से कमाया गया धन सुवर्ण सोना में, और वो जो अनिति से कमाया गया हो, नित्य और अनिति जो मेहनत करके धन कमाते हैं उससे जो सोना खरीद करके पहनते हैं उसमें भगवान रहते हैं। और जो अनिति से बेईमानी से धन कमाते हैं वो उसमें जो धन सोना खरीद करके पहनता है उसमें कलयुग रहता है, वो सोना हानि करता है। और यही परीक्षित महाराज जी के लिए हुआ। तो 5 स्थान जुआ खेल मदिरापान हिंसा वेश्यालय और अनिति से कमाया गया सुवर्ण। महाराज परीक्षित घर में आए, एक सोने के मुकुट उनकी खजाने में था। वो सोने के मुकुट था जरासंध का, पटना के राजा जरासंध। तो उसके मुकुट को भीमसेन वो जरासंध को मार करके युधिष्ठिर महाराज को भेंट में गए थे। महाराज युधिष्ठिर तो मुकुट कभी नहीं पहरे, वो वैकुंठ जा चुके हैं। उनका वंशज परीक्षित महाराज मुकुट पहन लिए तो उनका बुद्धि पलट गया, हिंसा वृत्ति आ गया। धनुष बाण को लेकर के बहुत पशु पक्षियों को वो जंगल में मारे। भूख और प्यास में पीड़ित होकर के समीप मुनि के आश्रम में आए। समीप मुनि उस समय ध्यान में थे। एक सर्प घूम रहा था, सर्पों को मार करके परीक्षित महाराज समीप मुनि के गले में लटका दिए और गाली भी दिए, मैं राजा हूँ, इसके आश्रम आया हूँ, कम से कम जल पिलाना चाहिए, यहाँ आंख बंद करके बैठा है, ये ढोंगी है, पकड़ लिए। इस प्रकार गाली दिए। परीक्षित महाराज घर में चले आए। इधर समीप मुनि के पुत्र का नाम है श्रृंगी मुनि। श्रृंगी मुनि को जब मालूम पड़ा हस्तिनापुर का राजा परीक्षित मेरे पिता के गला में सर्प लटका करके चला गया, सर्प को मार करके लटका करके चला गया, वो अभिशाप दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तम हानि दंचत स्मकुलांगार सो में तातत्रिहम। जो मेरे पिता के गला में सर्प को लटकाया है उसको 7 दिन के अंदर में तक्षक नाम का सर्प को दंशन करे, इस प्रकार अभिशाप दिया। श्रृंगी मुनि इनके सिर पर 2 सिंह था, शरीर मनुष्य जैसा परंतु 2 सिंह होने के कारण नाम पड़ा श्रृंगी मुनि। श्रृंगी मुनि आकर के अपने पिताजी के सामने रोने लगे। समीप मुनि की समाधि टूटा। समीप मुनि बोले बेटा आप क्यों रो रहे हैं? तो श्रृंगी मुनि ने कहा पिताजी महाराज परीक्षित जो हस्तिनापुर के राजा है वो आपके गला में सर्प को लटका के चले गए, मैं अभिशाप दिया हूँ, 7 दिन में उनका मृत्यु होगा। समीप मुनि बोले बेटा ये आपको गलत किया है, राजा जो होता है भगवान का रूप होता है और छोटी सी अपराध में आप इतना बड़ा अभिशाप दे दिया, जाओ उनको बताओ, कम से कम उनको मालूम पड़े, वो कोई ना कोई प्रायश्चित करेंगे, कोई ना कोई धर्म करेंगे। तो श्रृंगी मुनि आकर हस्तिनापुर में श्री परीक्षित को सारा बात बताए, जो महाराज अनर्थ हो गया है, 7 दिन में आपका मृत्यु होगा। महाराज परीक्षित ये बात जैसे सुने वो खुश हो गए। पहले तो खुश हो गए, दंडम महरती, मैं बहुत बड़ा गलत काम किया हूँ, एक ऋषि के गला में सर्प को लटका के आया हूँ, मुझे दंड मिलना चाहिए। तो महाराज परीक्षित उस समय 35 वर्ष के थे। उनका पुत्र जन्मेजय जो 11 वर्ष के थे, 11 वर्ष के पुत्र जन्मेजय को वो राजगद्दी में बैठाया, ब्राह्मण को प्रणाम किए, बोले ब्राह्मणों मेरे पुत्र बालक है, इनका शिक्षा देना, इनको राजधर्म बताना, अब मैं तो जा रहा हूँ तो मेरे 7 दिन में मृत्यु होगा। महाराज परीक्षित अपनी माँ उत्तरा के चरण में प्रणाम किए,
उत्तरा रोने लगी। उत्तरा ने कहा, पुत्र तेरे पिता अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में उनको घेर करके मार दिया गया, उस समय आप मेरे गर्भ में थे, तो मैं सती नहीं हुई आपके कारण, और आपके पिता भी छोड़ के चले गए, आप भी छोड़ करके जा रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी। तो उत्तरा भी पीछे पीछे निकल पड़ी। इस प्रकार महाराज परीक्षित गंगा के किनारे में जाके बैठे रहे। तो वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि राजा महाराजा एकदम भीड़ हो गया। तो महाराज हस्तिनापुर के राजा है, सर्प दंशन करेगा, तक्षक नाग के द्वारा उनका मृत्यु होगा। तो महाराज परीक्षित सबके चरण में प्रणाम करते थे, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उस समय श्री सुखदेव जी आ रहे, तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो यद्रुच्याघाम अटमान अनपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभ पृष्ठो वृतश्च बालेरि अवधूत वेशः